सो आर्य वीरो चैनल में पुनः तुम लोग का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे वो है यार वेबसाइट सिंगल कीवर्ड भरसे मल्टी कीवर्ड बेस वेबसाइट, खासकर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डायनामिक में भी, खासकर टूल्स वेबसाइट। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, पीछे भी कमेंट कई लोगों ने किया था कि भाई इस बारे में क्लियर कर दो भाई क्या है। हालांकि ये मैं कोर्स में बोल चुका हूँ, पेड कोर्स में ये वाला मेंशन किया था मैं, ठीक। तो आज यूट्यूब पर बोल दे रहा हूँ कि क्या बेस्ट रहेगा, क्या सही रहता है, ठीक है। सबका अपना अपना प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, जो कि जानना जरूरी है, ठीक। सिंगल कीवर्ड भरसे मल्टी कीवर्ड बेस वेबसाइट। अब सिंगल कीवर्ड का मतलब होता है कि भाई तुम्हारा डोमेन नेम में डैट एग्जैक्ट कीवर्ड हो और .com हो, .org हो, .net हो, ठीक। और मल्टी कीवर्ड बेस वेबसाइट का मतलब है कि एक कीवर्ड तो हो, लेकिन वेबसाइट जो सिर्फ एक कीवर्ड पर नहीं है फोकस, वो मल्टीपल कीवर्ड पर फोकस है। जैसे कि एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि कैसे सिंगल कीवर्ड होता है, एक मल्टी कीवर्ड होता है। जैसे कि बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, ये देखो लेनीफेस। अब ये क्या है कि ये एक सिंगल कीवर्ड बेस्ड वेबसाइट है, लेनीफेस.com जो मेरा साइट है, ठीक है। ये क्या है कि एक सिंगल कीवर्ड बेस्ड वेबसाइट है, इसमें मल्टीपल कीवर्ड में फोकस नहीं किया हूँ, बस लेनीफेस और एक ही नीश है, एक ही नीश पर जो है, जो कि लेनीफेस है, उसके ऊपर क्या है कि उसके अंदर जितना भी अलग अलग पेजेस है सब बना हुआ है, ठीक है। ये एक सिंगल नीश वेबसाइट है, ठीक, ध्यान से देखना। और एक और दिखाना चाहूँगा कि ये है calculator.net, ठीक है, calculator.net। अब ये क्या है, ये वेबसाइट जो है ये एक मल्टी कीवर्ड बेस्ड वेबसाइट है। नीश तो वही है, कैलकुलेटर ही है, लेकिन कैलकुलेटर का बहुत बड़ा नीश है, उसके अंदर ही बहुत सारा सब नीश आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा एक मल्टी कीवर्ड बेस्ड वेबसाइट, जिसमें क्या है कि जो फोकस किया गया है सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर नहीं है, अदर कैलकुलेटर भी है, अदर बहुत सारा जो कीवर्ड्स है, हाँ, जो लास्ट में कैलकुलेटर लगा हुआ है, एज कैलकुलेटर हो, डेट कैलकुलेटर हो, टाइम कैलकुलेटर हो, आवर कैलकुलेटर हो, साइंटिफिक, परसेंटेज, रैंडम, फैट, ये वो, लोन फोन, ये सब हर तरह का कैलकुलेटर, ठीक। दो साइट आप देख रहे हो यहाँ पर, एक क्या है कि एक सिंगल नीश वाला साइट है, और ये क्या है कि एक मल्टी नीश टाइप का वेबसाइट है। हालांकि नीश लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है। तो नीश मतलब होता है क्या है कि हम लोग नीश नॉर्मली यूज़ करते हैं ब्लॉगिंग फील्ड में, यार एक कैटेगरी को कि इस नीश पर काम करो, उस नीश पर काम करो, ठीक है। बस हम लोग एक कैटेगरी या एक टॉपिक और कुछ नहीं, ठीक। तो नीश बोलना सही नहीं होगा, बस कीवर्ड समझ लो। या फिर एक और सिंपल दिखा देना चाहूँगा, सिंपल एग्जाम्पल देख लो। ये एक जो है एज कैलकुलेटर जो है एक सिंगल कीवर्ड बेस्ड वेबसाइट है, जिसका जो मेन कीवर्ड है वो एज कैलकुलेटर है, उसी पर ये टूल्स बना हुआ है। इसमें अदर्स और अलग अलग पेजेस नहीं। और इस तरफ क्या है कि ये जो है इसमें अलग अलग बहुत सारे पेजेस है, अलग अलग कैलकुलेटर भी है, ठीक है, ठीक। तो किस तरह का साइट पर काम करना अच्छा रहता है, जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारा कीवर्ड है, और आप जो है हर कीवर्ड पर बना सकते हो साइट। अगर हर कीवर्ड साइट बना सकते हो तो ठीक है, आप अलग अलग डोमेन नेम लो और बनाओ वाला साइट, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, साइट को सेल कर पाओगे, ठीक है। अगर आप हर एक कीवर्ड के लिए एक साइट बना रहे हो तो उसका एडवांटेज क्या है कि आपका जो है कीवर्ड डायरेक्ट डोमेन नेम पर आ जा रहा है, तो एक साइकोलॉजिकली बेनिफिट्स देता है। जो विजिटर है उसको याद हो जाता है कि हाँ ये साइट है, वो कीवर्ड्स में आता है कि हाँ ये, मतलब डोमेन नेम देख के समझेगा कि हाँ ये साइट जो इस चीज़ के ऊपर है, और उसको शेयर करेगा। वो जो है अच्छा स्टेबल माना जाता है, ठीक है, वो जो है स्टेबल माना जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो साइट ऑलरेडी मल्टीपल कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, उसको जो है एक सिंगल कीवर्ड बेस्ड वेबसाइट बना के उसको बीट कर देते हैं, क्योंकि लोगों का एक साइकोलॉजी है, ठीक है। मान लो गूगल में कुछ सर्च किया, वहाँ पर ऑलरेडी एक साइट है जिसका नाम something.com है /लेनीफेस है, something.com/लेनीफेस। मैं क्या किया, डायरेक्ट लेनीफेस बेस्ट.com डायरेक्ट डोमेन नेम लेके जो है वहाँ पर चला गया। तो जो कीवर्ड जो है जब डोमेन नेम में दिख रहा है, टाइटल में दिख रहा है, आपका कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, कीवर्ड डोमेन नेम में कीवर्ड दिख रहा है, तो एक साइकोलॉजिकली क्या है कि जो आपका CTR रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो जो है काफ़ी हेल्प करता है किसी साइट को बीट करने में, ठीक है। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, बीट करने में। मान लो कोई साइट ऑलरेडी रैंक किया हुआ है और आप चाहते हो कि नहीं भाई उसको मुझे बीट करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए, तो उस मामले में क्या होता है कि आपका जो है सिंगल कीवर्ड पर फोकस किया वेबसाइट जाता है, उस पर आप बीट कर सकते हो जो ऑलरेडी मल्टी कीवर्ड फोकस वेबसाइट है। जैसे कि मान लो कि ये एक साइट क्या है कि एक मल्टीपल कीवर्ड फोकस वेबसाइट है, तो इस जितना भी इसके पास टूल्स है सब पर आप जो है एक सिंगल
कीवर्ड फोकस डोमेन नेम लेके उसको बीट कर सकते हो। हाँ, बस उस लेवल का क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी ज़रूरी है, बिना क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ सर्च इंजन में बेनिफिट्स मिलता है अगर आपका सिंगल डोमेन नेम में जो है, मतलब सिंगल कीवर्ड पर डोमेन नेम ले रहे हो तो। जैसे कि बिंग में क्या आता है कि डोमेन नेम में आपका कीवर्ड मैच कर रहा है तो काफ़ी वो हेल्प करता है रैंकिंग में जंप करने में, ठीक है। सो ये रहा कि आप जो है जो ऑलरेडी साइट रैंक कर रहा है, जिसका फोकस मल्टीपल कीवर्ड के ऊपर है, उसको आप बीट कर सकते हो सिंगल कीवर्ड फोकस डोमेन नेम लेके। सिंगल कीवर्ड डोमेन नेम की एक और खासियत है कि इसको आप मान लो कि अलग अलग कीवर्ड है आपके पास, ठीक है, और अलग अलग कीवर्ड के लिए आपका एक साइट नहीं है, मल्टीपल साइट है, ठीक। तो मल्टीपल साइट है तो क्या होता है कि जैसे जानते हो कि एडसेंस में क्या होता है कि एक साइट मान लो कोई पॉलिसी को वायलेट कर रहा है और आपके पास मल्टीपल साइट है, तो एडसेंस उस साइट को सस्पेंड करेगा या फिर उस साइट पर एक्शन लेगा, ठीक है। उस साइट को सस्पेंड करेगा या फिर उस साइट पर एक्शन लेगा। बाकी का और जो साइट है आपका सेफ रहेगा, प्लस आपका एडसेंस भी सेफ रहेगा। तो जितना साइट है आपके पास उतना आपका एडसेंस जो है स्टेबल है, उतना सेफ है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये रहा। तीसरा एडवांटेज है आपकी, अगर आप डोमेन नेम ले रहे हो हर कीवर्ड के ऊपर, मतलब डायरेक्ट कीवर्ड के ऊपर आपका साइट है, तो उसको सेल करने में सुविधा होता है। क्योंकि एक कीवर्ड के ऊपर साइट ये बना हुआ है, एक कीवर्ड के साइट पर वो साइट बना हुआ है, अलग अलग कीवर्ड पर आप अलग अलग साइट बना लियो, तो इससे होता है कि आपको सेल करने में सुविधा होता है। आप जो है जो आपको पसंद है या फिर जो आपको इमरजेंसी कुछ है तो आप साइट को सेल कर सकते हो, ठीक है, साइट को सेल कर सकते हो। प्लस अलग अलग कीवर्ड पर डोमेन नेम बनाने से फायदा क्या होता है कि अलग अलग कीवर्ड पर तुम्हारा साइट है तो बहुत सा साइट, तो इसका बैकलिंक का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मान लो कि आप जो है 10-15 वेबसाइट बना लिए, ठीक है, अलग अलग कीवर्ड पकड़ के 10-15 साइट, ठीक। अब उससे आप किसी को फोकस करोगे, किसी को आप लिंक दोगे अपने साइट को, तो जल्दी रैंक करेगा कंपेयर टू एक साइट जो मल्टीपल कीवर्ड के ऊपर फोकस किया हुआ है, ठीक है। प्लस सिंगल कीवर्ड वेबसाइट का एक और खासियत होता है कि यार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या होता है कि आप जो है अपना प्रेजेंस बना पाते हो, एक्सटेंशन बना पाते हो डायरेक्ट उस कीवर्ड को फोकस करके, तो वो भी जो आपको रैंकिंग में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है, काफ़ी रैंकिंग में हेल्प करता है, ठीक। तो ये सब कुछ पॉइंट रहा, पॉजिटिव पॉइंट जो कि सिंगल कीवर्ड बेस्ड वेबसाइट का होता है। इसलिए मैं खुद जो है मेरा अधिकांश साइट देखोगे या सब सिंगल कीवर्ड फोकस वेबसाइट है। सिंगल कीवर्ड फोकस, एक मेन कीवर्ड पकड़ के जो है उस पर हम लोग काम करते हैं, एक मेन कीवर्ड पकड़ के, ठीक है। हाँ, सब कीवर्ड और उससे रिलेटेड कीवर्ड पर भी रैंक करता है साइट, लेकिन वो साइट जो है मेन एक स्पेसिफिक कीवर्ड फोकस है। वो कीवर्ड जो है डोमेन में मेंशन किया हुआ है, टाइटल में मेंशन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, कंटेंट में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। अदर हैंड है यार तुम्हारे पास मल्टी कीवर्ड फोकस किया हुआ वेबसाइट, तो इस वेबसाइट का यार प्लस पॉइंट पहले बोल देना चाहूँगा, फिर देखते हैं नेगेटिव पॉइंट। प्लस पॉइंट इसका जो बहुत ही अच्छा है वो है यार तुम्हारा यार ये डोमेन नेम का कॉस्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब उधर क्या है कि हर कीवर्ड के लिए तुम्हें यार अलग अलग डोमेन नेम लेना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग सेपरेट साइट को मैनेज करना पड़ेगा, सर्च सोशल मैच करो, एनालिटिक्स मैच करो, थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाता है, ठीक है। अगर तुम हर कीवर्ड के लिए अलग अलग डोमेन नेम ले रहे हो, अलग अलग साइट खोल रहे हो, तो उसको मैनेज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो सेपरेट चीज़ है। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही डोमेन नेम में क्या है कि मल्टीपल पेजेस बना हुआ है जो कि अलग अलग कीवर्ड को फोकस कर रहा है, तो इस तरह साइट को मैनेज करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एक ही डोमेन नेम है, डोमेन का कॉस्ट तुम्हारा एक ही पड़ रहा है, उसको बार बार मैनेज करने की झंझट नहीं है कि अलग अलग टैब खोल के देखे, अलग अलग सर्च कंसोल में साइट खोल के देखे, एक ही साल में सब कुछ रिकॉर्ड दिख जा रहा है कि हाँ कौन कौन सा क्या क्या हो रहा है, ठीक। प्लस जो इस तरह का साइट होता है जो मल्टीपल कीवर्ड के ऊपर फोकस करने वाला साइट है, वो मान लो कि एक साइट तुम बनाए, उसमें एक टूल्स डाले, एक चीज़ डालो, उसमें एक टॉपिक्स डालो, उस पर वो रैंक हो गया, उसका लिंकिंग बन गया, गूगल के पास एक है कि हाँ ये अच्छा साइट है, इसका अच्छा रेट है, नेगेटिव बाउंस बैक बहुत कम है, बहुत ही कम है नेगेटिव बाउंस बैक, तो उसका अथॉरिटी जो है गूगल बढ़ा देता है। अब अथॉरिटी क्या है कि भाई बैकलिंक से काउंट नहीं होता है, वो जितना भी देखते हो टूल्स वगैरह, एयरफोर्स, सेमा हो, अलग अलग जो टूल्स दिखाता है वो सब एक्यूरेट नहीं रहता है, वो ऐसे ही बस बोल देता है कि इतना इतना है। जो रियल का डोमेन अथॉरिटी है, गूगल किसी को बोलता नहीं कि इतना डोमेन अथॉरिटी है किसी साइट के, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारा डोमेन नेम का अथॉरिटी बहुत बढ़ गई, साइट मान लो कोई एक टॉपिक से, जैसे मान लो कि यही साइट है calculator.net और इसका होम पेज गूगल में रैंक करेगी और इसका जो है
होम पेज रैंक कर गया और ये जो है गूगल के पास चला गया पॉजिटिव सिग्नल कि हाँ ये अच्छा साइट है, क्वालिटी दे पा रहा है। अब तुम इसमें कोई पेजेस ऐड करते हो स्लैश देख के, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एज कैलकुलेटर है, kaggle.net/edge-calculator.html, तो उस डोमेन नेम के अंदर आ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि बहुत जल्दी साइट रैंक करता है। जो साइट तो ऑलरेडी रैंक साइट है ना होम पेज, तो उसका जो पावर है डायरेक्ट मिल जाता है सब पेज को। जो उसके अंदर कोई पेजेस बन रहा है उसको क्विकली पावर मिल जाता है। तुम अभी संग संग इसको अपडेट करोगे कंटेंट और संग संग गूगल में रैंक कर जाएगा। ठीक है, डोमेन नेम के अंदर अगर डोमेन नेम का पावर बढ़ा हुआ है तो डोमेन नेम के अंदर जो भी पेजेस है उसका भी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ऐसे काम करता है गूगल। इसलिए देखोगे कोई न्यूज़ वेबसाइट कुछ आर्टिकल शेयर करता है तो संग संग गूगल में रैंक करता है। गूगल में इसलिए वो संग संग रैंक करता है कोई बड़ा न्यूज़ वेबसाइट का, क्योंकि वो डोमेन नेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। डोमेन नेम जो गूगल की नज़र में बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है, जो भी हो, तो उसमें एक भी पेज पब्लिश हो रहा है उसके अंदर, उसको उतना ही पावरफुल मानेगा वो, संग संग उसको रैंक करेगा। वही तुम सोचोगे कि अलग कीवर्ड डोमेन नेम लेके मैं जाऊँ गूगल में इंडेक्स करने, तो वो संग संग रैंक नहीं हो। इस ज़माना में बहुत सारा बैकलिंक बनेगा, बहुत सारा, वो हार्ड प्रोसेस है। ठीक है, हार्ड प्रोसेस है, तब जाके वो होगा। ठीक, तो इसका खासियत क्या है कि एक डोमेन अथॉरिटी जो है मैटर करता है। इस तरह साइट में तुम कुछ भी सब पेज बनाते हो संग संग वो रैंक करता है, संग संग वो रैंक करता है, जिससे जो है काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यूज़ करते हैं, लेकिन बस यही है कि इसको बीट किया जा सकता है। इस तरह का टूल्स साइट को क्या है कि बीट किया जा सकता है, क्योंकि ये सब का कीवर्ड क्या है कि डोमेन नेम में फोकस नहीं रहता है। हमें डोमेन नेम के स्लैश के बाद कीवर्ड रहता है, जो कि एक डिसएडवांटेज रहता है एसईओ के मामले में। डोमेन नेम के मतलब साइकोलॉजिकली क्या इनके पास डिसएडवांटेज रहता है। गूगल तो दे रहा है एडवांटेज, गूगल एडवांटेज दे रहा है, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटर चाहे तो उसको बीट कर सकता है। ठीक है, प्लस इस तरह का साइट में क्या होता है कि अगर मान लो एक ही साइट है तुम्हारे पास, एक ही साइट है, उसको एडसेंस में ऐड कर दिए हो और किसी एक पेज पर जो है इनवैलिड क्लिक आ गया, फेक क्लिक आ गया, तो गूगल क्या करेगा कि पूरे वेबसाइट को ही पेनल्टी मार देता है, पूरे वेबसाइट को ही गधे में डाल देगा। ये एक दिक्कत है। ठीक है, ये एक दिक्कत जो नेगेटिव पॉइंट है इसका। ठीक, और पॉजिटिव एक और है कि जब विजिटर ये साइट खोलेगा तो उसके अंदर बहुत सारा टूल्स देखिए उसको अलग अलग, तो और विजिटर इंगेज करता है, वो भी एक बात है। वो तुम इस साइट में भी कर सकते हो, जो सिंगल कीवर्ड फोकस वेबसाइट होता है उसमें भी कर सकते हो, नीचे जो बहुत सारा लिंक दे सकते हो, लेकिन उतना असरदार नहीं रहता है, उतना ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता है उतना ज़्यादा। लेकिन मान लो कि कोई मेन डोमेन नेम है जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट बढ़ गया है, और उसके अंदर जो भी टूल्स रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा, उस पर लोग विश्वास करेगा। गूगल भी सेम इसलिए विश्वास करता है कि लोग विश्वास करते हैं इसलिए। ठीक है, लेकिन जब सर्च इंजन में शो करता है तो उस समय जो लोग होते हैं, जो विजिटर है, वो देखते हैं, उनका दिमाग ऐसे काम करता है साइकोलॉजिकली, जो क्या है कि वो बस कीवर्ड टाइटल मैच कर रहा है, डोमेन में मैच कर रहा है, डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है, तो आपका CTR रेट बहुत बढ़ने का चांस रहता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, सो यही सब रहा। अब मेरा क्या सेशन रह गया, मैं क्या करता हूँ, तो भाई मैं तो खुद यार हर कीवर्ड के लिए अलग अलग डोमेन नेम ले रहा हूँ फ़िलहाल तो। ठीक है, हर कीवर्ड के लिए लगभग जो है अलग अलग डोमेन नेम लेता हूँ मैं, और सबको लिंक कर देता हूँ। बैकलिंक का पावर रहता है। हाँ, एक और चीज़ बोलना चाहूँगा बैकलिंक के मामले में, कि इस तरह साइट में क्या होता है कि इसका जो है बैकलिंक का पावर कम माना जाता है। इसलिए कम माना जाता है कि अभी क्या है कि एक कीवर्ड है, एक डोमेन नेम है, और उसके अंदर क्या है कि अलग अलग पेजेस हैं, अलग अलग बहुत सारा पेजेस है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैं 15 बस पकड़ रहा हूँ, 15 30 पे 50 60, मान लो 60 पेजेस है। अगर इसी को मैं सिंगल कीवर्ड वाला डोमेन नेम साइट बनाऊँ तो मुझे 60 डोमेन नेम लेना पड़ेगा, 60 डिफरेंट वेबसाइट होगा, तो उसको मैनेज करना हार्ड है। लेकिन वो जो साइट सब रैंक करेगा, अब वो 60 साइट से मैं अगर किसी एक साइट को बैकलिंक दूंगा तो उस साइट को मैं इजीली रैंक कर पाऊंगा अच्छा कीवर्ड के ऊपर, जो कि ये साइट से पॉसिबल नहीं है। अगर इस साइट से मैं सिर्फ एक बैकलिंक देता हूँ किसी साइट को तो उतना असरदार काम नहीं करेगा। वही जो 60 अलग अलग डोमेन नेम देता हूँ बैकलिंक तो ज़्यादा काम करेगा। प्लस कोई विजिटर है, मतलब कोई नया ब्लॉगर है, कोई जो इस फील्ड में आ रहा है, जो भी तुम्हारा कीवर्ड पर फोकस कर रहा है, जिस पर तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो, अगर वो देखता है कि ये साइट ऑलरेडी रैंक है, इसके पास इतना सारा बैकलिंक है, तो उसके मन में एक थोड़ा नेगेटिव रहता है, डाउट आता है कि उसका साइट रैंक करेगा कि नहीं रैंक करेगा, तो थोड़ा कॉम्पिटिशन भी उसमें जो है लेस रहता है। ठीक है,
इसलिए दोनों का अलग अलग बेनिफिट्स है भाई, देख लो दोनों का अलग अलग बेनिफिट्स है। सिंगल कीवर्ड बेस्ड वेबसाइट का बेनिफिट्स यही है कि बना ले रहे हो, एक बार खर्चा तो पड़ रहा है लेकिन बना ले रहे हो तो क्या होगा, सबको सेपरेटली देख पाओगे, एडसेंस सेप रहता है, किसी को सेल कर पाओगे कोई भी साइट। जैसे मान लो कि 60 अलग अलग वेबसाइट है तो मुझे मान लो 5-6 साइट बेचना है तो मैं बेच सकता हूँ। लेकिन इस तरह का साइट में नहीं है, जो मल्टी कीवर्ड फोकस वेबसाइट है उसमें तुम नहीं बेच सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें पेजेस बेचना पॉसिबल नहीं है, तुम्हें पूरा साइट बेचना पड़ता है, डोमेन नेम पूरा बेचना पड़ता है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। और मेरा क्या है कि हाल में बहुत सा साइट्स बेचा हूँ और मेरा प्लान था कि कहीं इमरजेंसी होगा तो मैं साइट कई सारा बेच के जो है मैं कुछ फंड उठा लूँगा, अपना कुछ जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ कर पाऊँगा। इसलिए मैं उसी माइंड से मैं इस तरह का प्लान किया था शुरू में ही। तो इसलिए मेरा क्या है कि हर कीवर्ड पे अलग अलग डोमेन नेम में अलग अलग साइट डिफरेंट मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो इसका खास ये है कि एक बार सब साइट से रैंक कर गया तो बैकलिंक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर किसी साइट को मैं पॉइंट करता हूँ तो जल्दी उसको रैंक कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो मल्टी कीवर्ड फोकस वेबसाइट पर नहीं हो पाता है, ठीक, मल्टी कीवर्ड फोकस वेबसाइट पर नहीं होता है। प्लस जो सिंगल कीवर्ड फोकस वेबसाइट है उसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई एक साइट क्रैश हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, और साइट तो लाइव है ना, क्योंकि सबका अलग अलग सेटिंग किया हुआ, अलग अलग अकाउंट में है, अलग अलग जगह पर मैनेज हो रहा है, हैंडल हो रहा है। और वही जो मल्टी कीवर्ड फोकस वेबसाइट है उसमें क्या होता है कि वो तो एक ही जगह होस्टिंग रहेगा, तुम्हारा एक ही जगह सेटअप रहेगा, तो ज़्यादा ट्रैफिक मान लो आता है, क्रैश होता है किसी पेज की वजह से तो पूरा सब साइट क्रैश होता है, समझ ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये भी एक पंगा है, वो सिक्योरिटी के मामले में भी एक पंगा रहता है कि अगर मल्टी कीवर्ड फोकस वेबसाइट है तो उसमें क्या होता है कि एक ही होस्टिंग लेना पड़ेगा। वही तुम्हारा क्या है, हर सिंगल वेबसाइट के लिए अलग अलग, मतलब अलग हर सिंगल कीवर्ड के लिए अलग वेबसाइट खुल रखी हो, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग वेबसाइट है तो सबका अलग अलग होस्टिंग है, तो मान लो एक क्रैश होता है दूसरा बचा रहेगा, ठीक है। और अगर साइट तुम्हारा अगर स्टैटिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यार क्रैश होने का बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस, ठीक ठीक। तो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग जो भी नए नए ब्लॉगर हैं या भी जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो भाई ऐसे बोलना पॉसिबल नहीं है, आपका नीश क्या है, क्या आप प्लान कर रहे हो, बहुत सारा फैक्टर होता है, बहुत सारा फैक्टर होता है, ठीक। अभी मैं खुद जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना है मेरा अधिकांश वेबसाइट है वो जो है सिंगल कीवर्ड फोकस वेबसाइट है। अब उसका नुकसान वही है कि यार बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मैं दिखाया था लास्ट टाइम वीडियो में कि मेरा खुद का जो एक अकाउंट में जो डोमेन नेम है 90 के आसपास डोमेन नेम। अब सोचो 90 के आसपास डोमेन नेम है, मतलब हर साल जो 1 लाख जो है सिर्फ डोमेन नेम खा जाता है मेरा ठीक है, 1 लाख जो है डोमेन नेम मेरा खा जाता है। तो इतना वो एक्सपेंसिव रहता है मैनेज करना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब जो बहुत ज़रूरी है कीवर्ड उसे मैं सिंगल डोमेन नेम लेके काम करता हूँ, बाद बाकी वही अलग अलग ब्रांड नेम डोमेन नेम ले रहा हूँ ताकि जो है मल्टी कीवर्ड वाला वेबसाइट ही बना सकूँ, ठीक है। अभी आपके ऊपर है भाई कैसे बनाओगे। हाँ, क्विक रिजल्ट चाहिए किसी कीवर्ड के ऊपर, स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, तो सिंगल कीवर्ड फोकस डोमेन नेम लेके साइट खोलना अच्छा रहता है। लेकिन चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट कम से कम लगे तो मल्टी कीवर्ड फोकस वेबसाइट पर काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।